गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कौन कौन से मार्ग और प्रक्रिया से गुजरती है। आत्मा की यात्रा। 1. मृत्यु के तुरंत बाद जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर कर्मों के आधार पर अपनी यात्रा शुरू करता है। 2. यमदूत या देवदूत। यदि व्यक्ति के अच्छे कर्म अधिक हैं तो उसे देवदूत लेने आते हैं, और यदि बुरे कर्म अधिक हैं तो यमदूत आत्मा को ले जाने आते हैं। 3. पृथ्वी और प्रेत योनि। आत्मा को 13 दिनों तक पृथ्वी पर रखा जाता है। इन दिनों के दौरान आत्मा को अपने पिछले कर्म और अपने प्रियजनों के प्रति लगाव महसूस होता है। इस दौरान पिंडदान और श्राद्ध के कर्म कांडों द्वारा आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। 4. यमलोक की यात्रा। 13 दिनों के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। यह यात्रा 17 दिनों तक चलती है, जो 30वें दिन पूरी होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने किए गए पापों और पुण्यों का अनुभव कराया जाता है। 5. 84 लाख योनियों का चक्र। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अच्छे कर्मों के कारण आत्मा को स्वर्ग का सुख मिलता है और बुरे कर्मों के कारण नरक में दंड भोगना पड़ता है। 6. मोक्ष की प्राप्ति। यदि आत्मा ने अत्यंत पवित्र कर्म किए हैं और भगवान का ध्यान किया है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कर्मों पर आधारित होती है। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म, सत्कर्म और धर्म का पालन करना आवश्यक है ताकि आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त हो सके।